प्यारे दर्शकों और हिंदी साहित्य से स्नेह रखने वाले हिंदी साहित्य प्रेमियों, आप सबको मेरा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस चैनल पर विद्यार्थियों, मैं आपके सामने भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक विचारात्मक और समस्यात्मक लेख है, भाषण है, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ और उसका शीर्षक है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक सजग पत्रकार, सजग मनोवैज्ञानिक, सजग साहित्यिक चिंतन और कहानी लेखक, कविता के रचनाकार, अनेक साहित्यिक विधाओं के कुशल हस्ताक्षर माने जाते हैं। तो उन्होंने एक प्रश्नात्मक भाषण लिखा और वास्तव में 1860 में जब बलिया में एक मेला लगा, उसमें उनको बुलाया गया। उससे पहले भी भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व भी उन्हें बुलाया गया। उन्होंने बलिया के मेले में मेले के माध्यम से उन्होंने भाषण दिया कि वास्तव में भारत की जो दशा है और दिशा है वो देखी नहीं जा रही है। उस भारतीय दिशा और दशा को सुधारने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने आप को स्थिर करना चाहिए, संतुलित करना चाहिए। और ऐसा लगता है कि भारत की जो जनता है वो सो गई है। भारत की जनता को जगाने का कार्य कौन करेगा। भारत की स्थिति अब देखी नहीं जाती और स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र इस बात से चिंतित है। लोगों को मेले में, बलिया में एक जगह ददरी में पशुओं का मेला लगता है और उस मेले में उन्होंने भाषण दिया, बड़ा विलक्षण भाषण दिया। देवियों और सज्जनों, भारत की दशा को देखनी है। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो देखी नहीं जाती। भारत की राजनीतिक व्यवस्था है वो देखी नहीं जाती। इस भारत की राजनीतिक व्यवस्था को हम कैसे सुधारें। भारतीय मानसिक जो गुलामी है, परतंत्रता है, उस पर हम कैसे विचार करें, किस प्रकार से हम परतंत्रता की बेड़ियों से हटे, इसका जो है हमें ध्यान रखना होगा। हमें इसका निराकरण करना होगा, इन समस्याओं का समाधान करना होगा। इस बात को लेकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत सारी बातें कही और भारतवर्ष की उन्नति के लिए अनेक सुझाव दिए कि जो भारत के कर्णधार हैं, भारत की जो रियासतें हैं, उन्हें जागना पड़ेगा, उन्हें सावधान होना पड़ेगा ताकि जो है भारत की जनता जागरूक हो सके और भारत के जो साहित्यकार हैं वो भारत में
स्वतंत्रता की अलख जगाने का कार्य करें। तभी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान उस समय सिंघनी की तरह हुंकार उठी कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये प्रभाव जो था भारतेंदु हरिश्चंद्र के सुझाए हुए बातों का प्रभाव था, जो संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गया। और अनेक साहित्यकार और पुनः सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, हाँ कैसा हो वीरों का बसंत, हमें बताए कौन अंत, आना है ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोकिस्तान यहाँ मत शोर मचाना, और परमलहीन पराग दास सा बना पड़ा है। तो इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो सुझाव दिए कि भारतवर्ष की उन्नति अपनी आत्म इच्छा से हो सकती है, अपनी दृढ़ता से हो, तो भारतीय जनता की दृढ़ता से हो सकती है, भारतीय आत्मविश्वास से हो सकती है, भारत की जनता का जो अथक प्रयास है, अथक परिश्रम है भारत के विकास के लिए, चाहे वो राजनीतिक विकास हो या आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, और उसके अथक प्रयास से ही भारतवर्ष की उन्नति हो सकती है। प्यारे दर्शकों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और एक बात कही कि वास्तव में भारत की जनता सोएगी तो भारत जो है बिल्कुल सदा सदा के लिए सो जाएगा, और भारत की जनता जगेगी, भारत की जनता में नव चेतना आएगी, तभी जो है भारत का उद्भव और विकास हो सकता है। चाहे साहित्यिक विकास साहित्य के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, और सामाजिक विसंगतियों के उसके पतन के क्षेत्र में हो, और अनेक जो कुरीतियां हैं चट्टान की तरह जो है खड़ी हैं, उनको दूर करने के लिए हो। तो ये इन सब बातों को लेकर के जो है, जो हमें वो रखना है, जो जो विश्वास कायम रखना है, विश्वास दृढ़ रखना है, उसके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो बात कही, उसका फलस्वरूप यही हुआ कि भारत की जनता ने हुंकार मारी, और अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब हमें भारत को छोड़ना पड़ेगा, और भारतवर्ष में हम जो है अधिक देर तक नहीं रह सकते। अगर हम रहेंगे तो हमारा ही जो है पतन होगा, हमारी अधोगति होगी। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो ये लेख है, बहुत दहाड़ भारत के जनमानस में एक मंत्र फूंकने का कार्य करता है ये लेख। और ये इनका जो भाषण है बलिया के मेले में दिया हुआ जो भाषण है, भारत के जनमानस में एक जागरण मंत्र का कार्य करता है, जागरण मंत्र फूंकने का कार्य करता है। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है नव जागरण काल के एक सजग प्रहरी के रूप में थे, और उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से, जब भी पत्रकारिता की बात आती है विद्यार्थियों, तो भारतेंदु जब पत्रकारिता की जो पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात आती है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कभी नहीं भूल पाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाम है स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा, और भारतवर्ष की उन्नति के जो मूल मंत्र आपने बताए, उन मूल मंत्रों के माध्यम से, उन मूल मंत्रों के कारण जो है हमारा ये देश जो है स्वतंत्र हुआ, और भारतीय जो स्थिति थी वो जो सुधरी, और भारत से अंग्रेजों को छोड़ करके जाना पड़ा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और नमन करता हूँ सबको। और आप इस
जो हमारा साहित्यिक चैनल है उसको आप देखेंगे सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।